हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे को मेरा खुद का काम बंद करना पड़ा। काम बंद करने के बाद में फिर मेरे ऊपर लोगों का कर्जा हो गया था और उसी कर्जे को चुकाने के लिए मेरे को मेरा गाँव छोड़ना पड़ा। और पहली बार मैंने मेरा गाँव छोड़ा था और पहली बार ही मैं कमाने के लिए अपना गाँव से बाहर निकला था। तो फिर मैंने गाँव छोड़ के मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद अब पहली बार दिल्ली गया था, पता नहीं था क्या काम करना है, कैसे करना है, कुछ भी पता नहीं था, ना जॉब का कोई फिक्स था। तो फिर मैंने एक दोस्त के पास गया। उस दोस्त से फिर मैंने काम सीखा मार्केटिंग का। और मार्केटिंग का काम सीखने के बाद में फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी और काफ़ी बड़ी कंपनी थी। तो उसमें मेरे को छोटा सा रोल मिला था मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का। और उसमें मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 12,000 रुपये। तो फिर उन्होंने मेरे को काम सिखाया, कैसे क्या प्रोडक्ट डिटेल बतानी है, कहाँ कहाँ मेरे को मार्केटिंग करनी है। तो वो सब उन्होंने मेरे को बताया। वो बताने के बाद में फिर पहले मैंने दिल्ली की लोकल मार्केट करी, दिल्ली से वेस्ट, दिल्ली साउथ, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली नॉर्थ। फिर मैंने वहाँ पे काम करा। वहाँ काम करने के बाद वहाँ पे मार्केटिंग करने के बाद में फिर मैं आउट ऑफ दिल्ली मार्केटिंग करने के लिए गया, जैसे पंजाब, अमृतसर। पहली बार घूम रहा था, नया नया एक्सपीरियंस था। और एक दिमाग में वो चीज़ थी कि भाई यार लोगों के पैसे भी चुकाने हैं। अब सैलरी थी कम, 12,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी थी मेरी। और इसमें एक चीज़ मेरे लिए बढ़िया थी कि भाई मेरे को ट्रैवल अलाउंस और फूड अलाउंस ये मेरे को बढ़िया मिल रहा था। तो फिर मैंने धीरे धीरे फिर उन ट्रैवल अलाउंस और फूड अलाउंस में से पैसा बचाना शुरू किया। और सैलरी में से सारा खर्चा निकाल के, मेरा रूम रेंट खाने का निकाल के उसमें से पैसा बचाना शुरू किया। और जो मेरी फालतू खर्ची थी और मेरे जो शौक थे उनको मैंने बिल्कुल कम कर दिया। मतलब एक प्रकार से मान लो मैंने बंद ही कर दिया। मेरा खुद के लिए, खुद पे खर्च करना, खुद पे शौक के लिए वो सारा बंद कर दिया। क्योंकि बस पैसा चुकाना था, दिमाग में वो चला था, बस लोगों के पैसे चुकाना था। तो फिर मेरे को लगभग 1.5 साल से 2 साल लगे मेरे को लोगों का पैसा चुकाने में। ठीक है। और 1.5 से 2 साल में मैंने लोगों का सारा पैसा चुका दिया। मतलब 2 साल में मैंने बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस करी। जैसे कि क्या बोलते हैं, कम बजट वाला रहने की जगह देखना। अगर मैं बाहर भी मार्केटिंग करने जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी ऐसी जगह देखना जहाँ पे मेरा पैसा कम लगे रहने के लिए। ठीक है। और खाने के लिए भी पैसा कम लगे। तो मेरी यही प्रायोरिटी थी कि जहाँ तक मिले तो मैं एक बार एक फ्री का ही देख लूँ। क्योंकि होता है ना कि यार कि पैसे कैसे भी करके पैसे बच जाए। तो जैसे मैं पंजाब में गया तो वहाँ पर गुरुद्वारा में खाना होता है। तो कई बार मैंने गुरुद्वारों में खाना खाया। ठीक है। तो उससे क्या मेरे काफ़ी पैसे बच गए। दिल्ली में था तो दिल्ली में भी मैंने गुरुद्वारा, जैसे बंगला साहिब, आपको पता ही होगा बंगला साहिब में खाना फ्री मिलता है। तो मैं कई बार वहाँ पे गया खाना खाने, क्योंकि मेरे को पैसे बचाने थे कैसे भी करके। और भगवान ने भी मेरा साथ दिया। और थोड़ी फिर मेहनत मेहनत भी करी मैंने। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैंने लोगों के पूरे पैसे मैंने दे दिए। और लोगों के जैसे मैंने लोगों का एक पूरा 1 रुपया भी चुका दिया। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मैं अब मैं फ्री हो गया हूँ पूरा। अब फ्री होने के बाद में लगा कि यार अब क्या करें। क्योंकि मार्केटिंग में फिर क्या है कि वो शरीर बहुत मेहनत करती है, शरीर को बहुत, मतलब शरीर की हालत ख़राब हो जाती है। ये मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर बहुत होता है, बहुत। क्योंकि आपको मतलब पूरे दिन आपको मार्केट में घूमना पड़ता है, सामान लेके इधर से उधर। अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो मैंने सोचा कि यार अब पैसा तो लोगों का खत्म चुका ही दिया है, तो अब ये काम करने से कुछ मतलब है नहीं। तो फिर भी मैंने 1-2 महीने और काम करा। और 1-2 महीने और काम करने के बाद में फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। अब वहाँ से जॉब छोड़ी। अब दूसरा को काम आता नहीं था मार्केटिंग के अलावा। तो अब दूसरी जॉब ढूँढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था फिर कि दूसरा काम करने कहाँ जाऊँ। तो फिर वहाँ से मैंने जॉब छोड़ के फिर एक बार मैं इंटरव्यू देखा ये जॉब के रिगार्डिंग कि जयपुर में एक वैकेंसी आई हुई है। थी वो भी मार्केटिंग की थी, पर उन्होंने बोला था कि लोकल मार्केटिंग थी। तो फिर मैं जल्दी छोड़ के फिर मैं उस टाइम जयपुर आया। जयपुर आने के बाद में फिर जयपुर में मैंने उस कंपनी में काम करा। और 6 से 7 महीने मैंने उस कंपनी में काम करा होगा। 6-7 महीने उस कंपनी में काम करने के बाद में फिर धीरे धीरे उनका फिर वो बोलते हैं ना, कंपनी अगर आप बच्चे बढ़िया करने लगे हो तो वो भी फिर आपको और पकाना शुरू कर देती है। वैसे मेरे साथ होने लगा। पहले उन्होंने लोकल मार्केटिंग कराई, फिर वो धीरे धीरे मेरे को वापस बाहर भेजने लगे। फिर उस टाइम मेरे को टोंक, सवाई माधोपुर, इस तरफ मेरे को भेजने लगे। तो उसमें वही दिक्कत थी कि भाई पूरा दिन बाहर घूमूँ और फिर सामान लेके वापस साथ में रखो, इतना सारा सामान, वो वापस प्रॉब्लम आने लगी। तो इसके लिए फिर मैंने फिर वो जॉब भी मैंने फिर वापस छोड़ दी। क्योंकि यार नहीं यार, अब शरीर को इतने नहीं, इस तरीके से नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत खुद के लिए टाइम निकालेंगे, शरीर पे ध्यान देंगे। तो फिर मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। अब जॉब छोड़ दी, अब क्या करें। अब करने के बाद में कुछ था नहीं मेरे पास।
दूसरा काम आता नहीं था मेरे को। तो फिर उसके बाद में फिर मैं गाँव जयपुर छोड़ के गाँव आ गया वापस। अब गाँव में फिर मैंने 3-4 महीने अच्छे से निकाले और उस टाइम कुछ प्रॉब्लम आई नहीं और बड़े से टाइम निकल गया 3 महीने में, ठीक है। और 3 महीने बाद में फिर वापस प्रॉब्लम होने लगी और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया कि वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया। उस टाइम मेरे घर वालों ने मेरा अच्छा सपोर्ट करा और मेरे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। अब प्रॉब्लम से बाहर तो निकल गया मैं, अब फिर गाँव में रहना मुश्किल हो गया। लोग तरह तरह की बातें लगाने पड़ी कि ऐसी बहुत ख़राब प्रॉब्लम में मैं फंस गया था। तो लोग हंसने भी लगे तो फिर मेरे को वापस गाँव छोड़ना पड़ा। उसके बाद में मैं जयपुर आया। जयपुर आने के बाद में फिर मैं अलग अलग यहाँ पे काम करे, टेली कॉलिंग का काम किया, रैपिडो ड्राइवर का काम किया और उसके साथ साथ में फिर मैंने ये प्रॉपर्टी का काम शुरू करने लगा। प्रॉपर्टी का काम शुरू करने के साथ साथ फिर मेरे को पढ़ाई करनी थी। वापस मेरे को लगा कि यार अब किया जाए वापस। तो फिर मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया और लॉ शुरू कर दी मैंने। तो फिर 2 साल हो गए मेरे लॉ को और अब मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ जयपुर में और चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है काम। अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत बढ़िया चल रहा है या ज़्यादा ख़राब चल रहा है, पर ठीक ठाक चल रहा है मेरा काम। और यही कहना चाहूँगा मैं दोस्तों कि लाइफ में कभी घबराना नहीं है आपको, या कभी ये नहीं सोचना है कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा और अब क्या कर पाओगे या होगा नहीं होगा मेरे से। तो उन चीज़ों के बारे में कभी सोचना नहीं है, ठीक है। आप बस करते जाओ, कुछ भी करो, बस करो, ठीक है। कोई भी काम करो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हर तरह से काम किया, पानी के कैंपर उतारने, होटल में काम करना, वेटर का काम करना और क्या बोलते हैं रैपिडो में जाना और टेली कॉलिंग, मैंने हर तरह के काम किए, हर तरह के, ठीक है। और कुछ न कुछ ज़्यादा मेरे को अनुभव मिला ही मिला है, ठीक है। अगर पैसा नहीं मिले तो अनुभव मिल गया और आज इतना अनुभव हो गया है कि एक्सपीरियंस हो गया कि मैं अब बता सकता हूँ आपको, ठीक है। एक ही चीज़ में क्या है, किस में क्या नहीं है, क्या गलती करे क्या नहीं गलती करे, तो वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। इतना तो मेरे को एक्सपीरियंस हो ही गया, इतना मैंने शरीर को मगा है, ठीक है। और काम करा है मैंने जयपुर में आके और अब ठीक चल रहा है, थोड़ा बढ़िया चल रहा है। अब लाइन पटरी पे आ गई है और अब मैं ऐसी वैसी गलतियाँ करने से बचता हूँ कि नहीं यार फिर कभी वापस वो 2-3 साल फिर पीछे हो जाऊँगा मैं, ठीक है। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं है और प्रॉब्लम से कभी डरना नहीं है। हमेशा उनको फेस करते जाओ और गाइडेंस लो अच्छी, जिससे फ्यूचर में रिग्रेट करना ना पड़े। और आपका जो पेशेंस है उस पेशेंस पे काम करो, ठीक है। मतलब जो आपको चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है उसी पे काम करो। अब वो मत देखो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, ठीक है। तो उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल ही दो। और ये लोग कहीं काम आने वाले नहीं हैं। और कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई ना तो यही 4 लोग आपके ऊपर हंसेंगे और आपसे दूरी बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने तो ये प्रॉब्लम फेस करी है, रियल में फेस करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 4 लोग कहीं काम आने वाले नहीं हैं। तो खुद की मन की करो और प्रॉब्लम से डरो मत, प्रॉब्लम को फेस करो। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। और आप कर नहीं रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा लगता है यार कि नहीं यार लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पब्लिक पसंद नहीं कर रही है यार। करो यार दोस्तों यार, अगर थोड़ा बहुत सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो लोग मेरे को भी जानने लग जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी क्या है कि मैं अकेला रहता हूँ अभी तो रूम पे। वैसे तो मेरे पार्टनर भी है और वो भी घर पे गए हुए हैं। तो अभी मैं अकेले ही हूँ रूम पे, 10-15 दिन हो गए मैं अकेले ही हूँ रूम पे। तो सारा काम खुद को करना पड़ता है, खाना बनाना और रूम की साफ़ सफाई करना वगैरह, तो सब काम खुद को करना पड़ता है। तो वो टाइम मिल नहीं पाता, एक दिन को ऑफिस जाना होता है। और आपको पता है रियल एस्टेट में काम बहुत ज़्यादा रहता है। क्लाइंट को विजिट करवाओ, साइट पे जाओ, 100 ग्राहकों से बात करो, वो टाइम मिल ही नहीं पाता है कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। शाम को टाइम मिलता है थोड़ा तो उसमें मैं ब्लॉग बना लेता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।